Hello everyone, my name is Ankur Balhara, a PRT from KV नंबर 3 आगरा कैंट। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सेफ होंगे कोरोना वायरस से, कोविड-19 से। और अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, समर वैकेशन के बाद पहली वीडियो है। तो चलिए वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं वंडरफुल वेस्ट चैप्टर के। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What were the preparations in the palace for? तो इसमें इसने पूछा है कि कौन सी तैयारियां हो रही थी पैलेस में। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए जिसमें चैप्टर हमने रीड कर लिया था थ्रोली, और उसके न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग सब डिस्कस कर लिए थे। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। What were the preparations in the palace for? तो अब हमें वो बताना है कि जो तैयारियां हो रही थी पैलेस में, वो किस चीज़ के लिए तैयारियां हो रही थी। These were the preparations for a grand feast in the palace. जो सब तैयारियां हो रही थी वो एक दावत के लिए, जो रात को दावत दी थी किसने? राजा ने। तो उस दावत की सब तैयारियां चल रही थी। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? जो महाराज थे वो दोपहर को रसोई घर में क्या करने गए थे, क्यों गए थे? तो क्यों गए थे? द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक ए सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। जो महाराज थे वो दोपहर में रसोई घर में इसलिए गए थे कि वो जांच सके, उसका तैयारियां देख सके कि जो रात का भोजन के लिए जो दावत दी गई है उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। थर्ड क्वेश्चन, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? जो कुक था उसने क्या अपने मन में क्या तैयारियां कर रखी थी? जो वेजिटेबल स्क्रैप थे, जो बची हुई सब्जियां थी, उनको क्या करने वाला था वो? तो क्या करने वाला था? द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक था वो उन बची हुई सब्जियों को फेंकने वाला था डस्टबिन में। फोर्थ नंबर, ingredients are the things that are used to make a dish. Encircle the ingredients of the avial in the box below. तो अब हमें उन इंग्रेडिएंट्स के नाम लेने हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के नाम बताने हैं जो अवियल को बनाने में हमने, जो कुक ने यूज़ किए थे। तो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं चिलीज़। हाँ बिल्कुल, उसने चिलीज़ का इस्तेमाल किया। सेकेंड है कोकोनट। हाँ उसने कोकोनट भी इस्तेमाल किया। गार्लिक भी इस्तेमाल किया। ठीक है। ग्राउंड नट उसने इस्तेमाल नहीं किया। रोस्टेड पीनट नहीं इस्तेमाल, ये भी नहीं किया। ब्रोकन बैंगल्स ये भी इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट है वुड तो कैसे इस्तेमाल करता है वो खाने में, तो नहीं किया। कर्ड, हाँ ये उसने इस्तेमाल किया था। अब इन सबको जो हमने अभी देखे हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स का उसने इस्तेमाल किया, तो उनको सर्कल कर देंगे इसमें। नेक्स्ट है बास्केट, जी नहीं। वेजिटेबल स्क्रैप्स, मेन इंग्रेडिएंट्स था जो अवियल का, वो क्या था? वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो हाँ उसने इस्तेमाल किया। पॉट नहीं, पॉट तो एक वो है, बर्तन है जो उसका, जिसमें हम उसको पकाते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स में काउंट नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसके मेन एलिमेंट हैं। तो नेक्स्ट है क्री लीव्स, हाँ तो उसने क्री लीव्स का इस्तेमाल किया। तो आपने देखा जो इसमें ये सब लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ उनको सर्कल करना है जो उसको अवियल को बनाने में उसने इस्तेमाल किए थे। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट नंबर, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस। जो महाराज थे, जो राजा था, उसने एक रात्रि भोज, डिनर बोलते हैं ना रात के खाने को, तो उसने अपने पैलेस में एक फीस्ट थी, दावत ऑर्गेनाइज की थी, एक ऑर्डर किया था उसको। तो हाँ ये ट्रू है। इसमें हम लिख देंगे, जो अंडरलाइन है इसके ऊपर लिख देंगे हम ट्रू। नो वन हैड हियर्ड और ऑफ ए टेस्टेड अवियल बिफोर। किसी ने पहले ना तो कभी उसके अवियल के बारे में सुना और ना कभी उसका स्वाद चखा। किसका? अवियल का। तो ये भी एक ट्रू है।
तो इसमें ट्रू लिख देंगे हम। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। देखो ये सेंटेंस का मीनिंग जो है, जो पूरा ब्रीफ है स्टोरी का, वो तो ठीक है कि उसने प्लानिंग पहले क्या की थी, वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने की। उसने अवियल कब बनाया, जब उसको महाराज ने डांटा कि तुम इन सब को ऐसे नहीं फेंक सकते, इन जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था वेजिटेबल्स, उनको ऐसे नहीं फेंक सकते। तब उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया अच्छे से और उसने एक अवियल डिश बनाई। तो अब ये प्लानिंग क्या थी उसके पहले, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उसको थ्रो करने की। तो इसमें क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट वन, ए रेसिपी इज ए लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर ए डिश। जो एक रेसिपी होती है वो एक लिस्ट होती है किसकी, डायरेक्शन की। कि डायरेक्शन क्या होता है, हमें किस दिशा में चलना है। टू प्रिपेयर ए डिश, जो रेसिपी होती है वो एक डायरेक्शन की लिस्ट होती है कि कैसे एक डिश को प्रिपेयर किया जाए, कैसे एक खाने को बनाया जाता है। रेसिपी आप सबको पता लग गया होगा, रेसिपी। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल। जो ये सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, ये अवियल बनाने के जो अवियल है उसको बनाने के सेंटेंसेस तो हैं, पर ये ऑर्डर में नहीं है, ये जम्बल्ड है। जम्बल्ड का मतलब आगे पीछे हैं एक दूसरे के। नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अब हमें पता है कि उसने अवियल जो डिश है, जो बहुत ही टेस्टी थी, वेरी टेस्टी डिश थी। तो अब हमने देखना है कि इसका करेक्ट नंबर क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इन लाइंस का। देखिए पहले पढ़ते हैं हम, इनको पहले पढ़ेंगे। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। नेक्स्ट वन, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। नेक्स्ट, wash and clean the mix of vegetable bits. Next, decorate with curry leaves. Next, whip some curd and mix it in. Next, pour some coconut oil on top. Next, avial is ready. देखिए हमने इसके सेंटेंसेस के आगे बॉक्स बने हुए हैं और इनमें से एक बॉक्स के ऊपर नंबर 1 लिखा है। तो इसने इंडिकेट कर दिया, ये बता दिया कि सबसे पहले वाला सेंटेंस तो ये है। अब हमने इसके नेक्स्ट वाले सीक्वेंस करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बीट्स। तो हमने उनको वॉश किया, अच्छे से धोया और उनको साफ़ करके वेजिटेबल जो बीट्स हैं उनको मिक्स कर लिया। नेक्स्ट वन क्या होगा, इससे ऊपर वाला ही, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब हमने जो बॉक्स है इसमें नंबर 2 डाल देना है, ऐसे करने हैं ये सब। तो नेक्स्ट क्या होगा, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। इसके बॉक्स में हम 3rd लिख देंगे। तो ऐसे ही करके आपने ये जो नेक्स्ट वाली हैं, जो बॉटम वाले 4 हमने जो सेंटेंसेस हैं इनको ऐसे आपने करना है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको दोबारा भी कर लेंगे। तो ये काम आपके लिए है कि ये आपने इनको जो 7 सेंटेंसेस हैं इनको सीक्वेंस में रखना है। नेक्स्ट वन, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। जो बॉक्स है इसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो बच्चे स्कूल से घर आते हैं उसके बाद करते हैं। तो ठीक है, तो बच्चा आप सबको पता ही होगा, आप जब आप स्कूल से छूटते हैं, जब आप घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो ये सब इस बॉक्स में सेंटेंसेस के रूप में लिखा हुआ है, बस आप इनको अरेंज करना है आपने। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट दैम इन ऑर्डर। आपको 5 चीज़ें चुननी है जब आप घर पहुंचते हैं स्कूल से, और उनके एक ऑर्डर में लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है कि पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा। तो हम इनको पढ़ते हैं पहले। पैक स्कूल बैग। नेक्स्ट वन क्या है, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड ए स्टोरी बुक, स्लीप फॉर ए वाइल, डू द होमवर्क, गो टू प्ले, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, वॉश अप, वॉच टीवी, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। तो अब हमने सब पढ़ लिया। आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि जैसे लड़का एक पढ़ रहा है बुक, ये अपनी राइटिंग का काम कर रहा है, ये लंच कर रहा है और एक लड़का टीवी भी देख रहा है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है।
फर्स्ट कोमा आई। तो अब हमने क्या करना है, पहले वो सेंटेंस लिखने हैं जो हम सबसे पहले ही जब घर पहुंचते हैं स्कूल से तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट आई। तो अब हम ऊपर देखेंगे क्या सेंटेंसेस। फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्कूल बैग को रखते हैं, ठीक है। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आई वॉश अप। आफ्टर दैट आई हैव लंच। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। तो आपने 5 सेंटेंसेस चूज़ किए या आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने बताए हैं उनको लिखना है, जो वह आपको सीक्वेंस में लगे उन्हीं को लिखना है। ऐसे नहीं पहले हम टीवी देखेंगे फिर लंच करेंगे, ऐसे सीक्वेंस ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है तो ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक। द महाराजा वाज ए वाइज मैन and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away। जो महाराज थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। बुद्धिमान व्यक्ति का होता है जो अच्छे काम करे, जैसे किसी भी वेजिटेबल्स है, वाटर है, किसी भी चीज़ को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो महाराज ने उसको क्या आदेश दिया कुक को कि जो ये वेजिटेबल स्क्रैप्स है, जो ये बची हुई सब्जियां हैं, इनको फेंकने की बजाय कुछ अच्छा से यूज़ करो इन सब्जियों को। तो देखते हैं, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रो अवे एट होम और इन द स्कूल। अब आपको वो सब चीज़ें लिखनी है जो हम घर में और स्कूल में डस्टबिन में फेंकते हैं, उन सब चीज़ों का आपने लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्कूल में जैसे बहुत से बच्चे अपने कॉपी के जो पेजेस होते हैं उनको फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं, वो एक गलत बात है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना होता। तो अब हम उन चीज़ों का हमने लिखना है जो हम फेंक देते हैं स्कूल में और घर में। जैसे हमने अपना घर में देख लो, वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, जो कोई भी रैपर है तो उनको फेंकना, वो आपने लिखना है इसमें। सिट इन ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वे इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। जैसे एक होता है बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, ये सेंटेंस है बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। जैसे आपको समर वेकेशन में एक प्रोजेक्ट में मिला होगा इस वंडरफुल वेस्ट चैप्टर के ऊपर, तो आपने वो भी लिखना है। ये एक्टिविटी है, ये हम जब स्कूल में करते हैं, वैसे तो आप इसको घर पे भी अपने बहन भाई के साथ ट्राई कर सकते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग ऑन द क्लास बोर्ड। तो आपने ये भी अपने आप जैसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं। तो नेक्स्ट वन, वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क। सम वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग। जो शब्द हैं उनका एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, POINT, पॉइंट। मीनिंग क्या हो गया इसका, नाउन में ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे कहीं भी ऐसे एक डॉट लगा देते हैं ना बोर्ड पे, जैसे फुल स्टॉप हो गया, तो वो एक है पॉइंट है। फुल स्टॉप देखिए, जैसे आगे आगे फुल स्टॉप। डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन द गेम। जैसे डेसिमल में हम कुछ भी लिखते हैं 4.37, जो पॉइंट है वो डेसिमल है, वो पॉइंट है, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया नाउन में। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम वर्ब में। टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। जैसे क्लास में पूछते हैं कि भाई किस किस ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, किसकी फेयर कॉपी में पूरा होमवर्क लिखा हुआ है, तो सब हैंड रेज करते हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं, किसी को दर्शा रहे हैं, तो वो होता है पॉइंट वर्ब में। नेक्स्ट देखते हैं, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। जैसे फर्स्ट वर्ड है ग्राउंड। जैसे ग्राउंड आपको पता होगा गेम पीरियड में होता है, हम सब कहाँ जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ खेलते हैं। तो इसका नाउन में मीनिंग क्या है ग्राउंड का, सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सरफेस होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड, या एरिया उसको भी ग्राउंड बोल देते हैं।
और इसका वर्ब में मीनिंग क्या होगा, जो क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर। जैसे जैसे चौक है, उसको हम अपनी उंगलियों से रगड़ देते हैं तो उसको ग्राउंड कर देते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, वो भी एक मीनिंग है ग्राउंड का। उसको क्रश करना, उसको रगड़ना, ऐसे होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्वे। अगर इसको हम नाउन में मीनिंग देखें, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं होता एग्जाम लिखने। एग्जामिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं सर्वे। अगर हम इसको वर्ब में देखें, लुक केयरफुल्ली, तो ये होता है इसके मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप को अगर हम नाउन में देखें, ए फ्रेगमेंट, वेस्ट मटेरियल, और या डिस्कार्ड एज यूजलेस। स्क्रैप का मतलब होता है जिसको हम वेस्ट समझते हैं, वेस्ट का मीनिंग ही स्क्रैप होता है। अगर इसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से। ये कोई नाउन नहीं है, ये एक एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जो किसी वर्ब में कुछ मीनिंग एक्स्ट्रा ऐड करे, उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो एक ये क्या है, स्टर्नली एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब बहुत ही सख्ताई से। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी के बारे में कुछ क्वालिटी बताए, कुछ क्वालिटी शो करे उसकी, ठीक है। तो टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, तो आकर्षक। जैसे टेम्पटिंग होता है कोई आकर्षण किसी का होता है ना, जैसे अच्छे कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आता है, अच्छे से शूज़ पॉलिश होते हैं, तो उसको देखते ही एक आकर्षण सा होता है, तो उसको बोलते हैं हम टेम्पटिंग। नेक्स्ट, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग ए फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। देखिए, जैसे ये हमारे मेन वर्ड है, इस तरफ जो लेफ्ट में लिखे हुए ना, पाउंड, ट्राई, लार्ज, न्यू, टेस्टी, वाइज, स्टेयर, क्लीन। तो ये हमारे जो वर्ड हैं, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब इन्हीं से आगे हमने वर्ड बनाने हैं। देखो, जैसे आगे लिखा है ई डी, आई एन जी, ई आर, ई एस टी, जो ये रूट वर्ड के पीछे लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे पाउंड है, इसको अगर हम इसके पीछे ई डी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पाउंडेड। तो ऐसे है ये। नेक्स्ट वर्ड है आई एन जी। अगर पाउंड के पीछे हम आई एन जी लगाएंगे तो क्या लगेगा, पाउंडिंग। अब इसमें क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि पाउंड के पीछे ई आर नहीं लगा सकते हम, और ना ही ई एस टी लगा सकते। जिनके पीछे क्रॉस है ना, जिन बॉक्स में क्रॉस है, वहाँ नहीं लिखना इनको। जैसे ई डी के साथ किसका मैच है, पाउंड का, तो हमने यहाँ लिख दिया पाउंडेड। नेक्स्ट है पाउंडिंग, ऐसे ट्राई करने हमने। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ई डी, ट्राई, तो वाई किया हमने आई बना दिया, टी आर आई ई डी, ट्राइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइंग, ऐसे बन जाएंगे। जैसे लार्ज के साथ ई डी नहीं लगा सकते हम, ना आई एन जी लगेगा, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ई आर, लार्जर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ई एस टी, तो लार्जेस्ट। ऐसे आपने नेक्स्ट वर्ड करने हैं अपने आप, ठीक है। तो इसी फेयर जो ये बुक है, इसी में करने हैं आपने, जो बॉक्सेस बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट, नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। आपने उस फूड का नाम लिखना है जो आपके घर में बनता है। कब बनता है, फॉर ए फीस्ट और फेस्टिवल। जब भी कोई दावत हो आपके घर में या कोई त्यौहार हो, तब कौन सा फूड बनाते हैं, तो उसका नाम लिखना है। व्हेन यू आर अनवेल, अनवेल का मतलब होता है बीमार या सिक, ठीक है। आप सिक लीव लिखते हैं ना, तो सिक का एक और सिनोनिम होता है, एक ही मीनिंग है पर वर्ड अलग अलग है, तो उनको बोलते हैं सिनोनिम। तो ये अनवेल और सिक क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, ठीक है। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं तो कौन सा फूड खाते हैं। हम हर कंडीशन में तो एक जैसा फूड नहीं खाते ना। त्यौहार होता है
तो अलग फूड बनता है घर में। जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए अलग से फूड बनता है। तो उन फूड का नाम लिखना है एवरीडे, जो हर रोज़ हम खाते हैं। तो ये तीनों फूड आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। अवियल इज़ ए डिश मेड इन केरला। जो अवियल है वो हमारे साउथ इंडिया की तरफ एक फेमस डिश है केरला में। डू यू हैव ए सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल। क्या आपके स्टेट में भी कोई ऐसी डिश है जो मिक्स वेजिटेबल से बनती है? तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप जैसे आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपने यहाँ लिखना है, नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट। उन सभी एलिमेंट्स का जो उसमें जो वेजिटेबल्स पड़ती हैं, जिन वेजिटेबल से वो डिश बनती है, उनका नाम लिखना है। राइट डाउन द रेसिपी। आप सबको पता है रेसिपी क्या होती है? रेसिपी एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर ए डिश। तो आपको पता चल गया ना रेसिपी क्या, आपको पहले पता था। तो वो रेसिपी आपने लिखनी है। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू। तो आपने ये अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है कि आप उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं या उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपने करना है। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है, वंडरफुल वेस्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसके थ्योरी में प्रॉब्लम है, न्यू वर्ड्स में या क्वेश्चन आंसर में या किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।